हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं आई हुई शादी में जो है कटरा में, और आज शादी है मेरी कज़न की। तो आज का ब्लॉग तो इसी के रिलेटेड होगा कि शादी में हमने क्या क्या किया और कौन कौन सी रस्में हमने देखी। और फंक्शंस तो काफ़ी हो चुके थे शादी में। जैसे इन्होंने रखा था, मेहंदी का फंक्शन था, बैंगल सेरेमनी थी, शगुन था, फिर गर्ल्स की पार्टी रखी हुई थी। तो हस्बैंड के बिजी स्केड्यूल की वजह से मैं तो जा नहीं पाई थी, और बेटे ने भी स्कूल वगैरह जाना होता है। तो चलो, बारात वाले दिन आज गई थी मैं। तो जो भी हमने वहाँ पे किया वो मैं सब दिखाऊंगी आपको, क्या क्या एंजॉय किया और कौन कौन सी रस्में थी। तो गाइस, ये थी हमारे दूल्हे की एंट्री, मीन्स हमारे जीजू की एंट्री। और हम सब सालियाँ रास्ता रोक के खड़ी हो गई थी रिबन कटाई के लिए। तो हम सब खड़े हो गए थे और हमने रास्ता रोक लिया हुआ था अपने जीजू का कि भाई रिबन काटोगे, पैसे दोगे तो अंदर जाने देंगे। तो ये हमारा एक रस्म होती है। तो गाइस, ये है मेरी कज़न की एंट्री। और आपको मैं बता दूं कि मेरी शादी में मेरी एंट्री भी सेम ऐसी ही हुई थी, इसी रथ पे। रथ बोल लो या डोली बोल लो, बट मेरी एंट्री भी सेम ऐसे ही हुई थी। और यही सेम रथ था मेरी शादी में भी, मेरी शादी के टाइम पे भी। तो ऐसे ही मेरी भी एंट्री हुई थी। तो बाकी ये मेरी कज़न्स थी सारी, मेरे मामू की बेटी की शादी थी। तो ये सारी मेरी कज़न्स हैं। गाइस, मैं जयमाला की रस्म कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि मेरी बेटी ने रोना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ आ गए थे हम क्यूर खिलाने के लिए। तो हमारे यहाँ पे रिवाज है डोगरों में कि जो शादी करने के लिए दूल्हा जब आता है तो वो डायरेक्ट शादी वाले घर में नहीं आता, उसको किसी के घर में ठहराया जाता है। तो वहीं पे क्यूर वगैरह की रस्म की जाती है। तो हम सब सालियाँ आ गई हुई थी क्यूर खिलाने के लिए। तो मैं, ये बड़ी सिस्टर है, इसकी शादी में आ नहीं पाई थी। तो मैंने क्या किया, पहले बड़े जीजू को क्यूर खिलाए कि मैं उनकी शादी में आ नहीं पाई थी। तो फिर उन्होंने मुझे क्यूर खिलाए। तो हमने खूब इंजॉय किया, मतलब हम मजाक करिए, बड़े जीजू को मैं क्यूर खिला रही थी, फिर वो आगे मुझे खिलाने के लिए। तो फिर उनके बाद मैंने छोटे जीजू को क्यूर खिलाए। जीजू को मार दो। क्या देना सामने से? लो, मैं हाथ दिया कि दूंगी आवाज से आगे। गाइस, ये वो रस्म जिसमें पंडित जी मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, फेरे लिए जाते हैं और सिंदूर की दान किया जाता है। सिंदूर दान होते ही शादी जो है वो संपूर्ण हो जाती है। तो ये जीजू ने मेरी कज़न की मांग भर दी, तो शादी यहाँ पे संपूर्ण हो गई। तो उसके बाद विदाई थी उसकी, जो था सबसे ज़्यादा टफ टाइम, जो कैप्चर भी नहीं किया जाता, इतना ऐसे मुश्किल हो जाता है कैप्चर करना भी। तो आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा है प्लीज़ मुझे बताना। मैं ब्लॉग को यही ख़त्म करती हूँ।